हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 3 है। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, मेटलर्जिकल प्रोसेस, corrosion एंड इट्स प्रिवेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स के बारे में, लेकिन किसी भी एलिमेंट्स को आप कैसे जान पाएंगे कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। आप अपने डेली लाइफ में कुछ मेटल्स नॉन मेटल का यूज़ भी करते हैं, बट हाउ कैन यू कैटेगराइज मेटल्स और नॉन मेटल्स? मे बी उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे। ओके, तो एलिमेंट्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं एज मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। Elements can be classified as metals or non-metals on the basis of their properties. Examples of some metals are Fe, iron, Cu, copper, Al, aluminium, Mg, magnesium, Na, sodium, Pb, lead, Zn, zinc, etc. ये सब metals के examples हैं। Examples of some non-metals are H, hydrogen and nitrogen, O, oxygen, S for sulfur, C, carbon, I, iodine and etc. तो ये सब नॉन मेटल है। अब हम लोग देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल को कैटेगराइज कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं। प्रॉपर्टीज जैसे पॉइंट 1 लस्टर। हम लोग देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में लस्टर क्या होता है। लस्टर का मतलब होता है कोई सब्सटेंस जिसमें ग्लो हो, साइन हो, उसको हम लोग लस्टर बोलते हैं। तो metals have shiny surface. Metals are lustrous. Metals का आप लोग भी देखे होंगे घर में, metal का shiny surface होता है। But non-metals do not have shiny surface. Okay? Except iodine. Iodine क्या है? Non-metal है, वो exception का केस है ये। तो ये iodine जो है वो उसका शाइनी सरफेस होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। आप लोग घर में भी बहुत सारा मेटल्स देखे होंगे जो कि हार्ड होता है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन हैं। सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम जो कि सॉफ्ट होते हैं और नाइफ से, चाकू से आसानी से कट जाते हैं। नॉन मेटल में देखते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। यहाँ भी एक्सेप्शन का केस है कि डायमंड नॉन मेटल है which is a form of carbon. Carbon का form है एक, which is the hardest natural substance having very high melting and boiling point. Diamond का melting point और boiling point बहुत high होता है और ये hardest substance है जो कि कार्बन का फॉर्म है। तो नॉन मेटल्स हम लोग देखें कि जनरली सॉफ्ट होते हैं और मेटल हार्ड होते हैं। थर्ड पॉइंट है
स्टेट, स्टेट मीन्स मेटल नॉन मेटल किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड की लिक्विड की गैसोस स्टेट में। तो मेटल जो है एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी जिसका कि केमिकल सिंबल होता है Hg। तो जितने मेटल्स होते हैं सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं केवल मरकरी को छोड़ के। नॉन मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड्स और गैसोस स्टेट एक्सेप्ट ब्रोमीन। नॉन मेटल सॉलिड या गैसोस स्टेट में पाया जाता है एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो मेटल क्या है, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। Au and Ag are the most malleable metal। आप लोग कभी लोहार को देखे होंगे, वो क्या करता है, हैमर से बीट करके, लोहे को बीट करके डिफरेंट शेप्स देता है विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग। ओके, तो थिन शीट में बीट करने को हम लोग मैलिएबिलिटी बोलते हैं। Au गोल्ड, Ag सिल्वर, ये मोस्ट मैलेबल मेटल है, उसको थिन शीट में बीट किया जा सकता है। नॉन मेटल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल होते हैं ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, जिसको कि हम थिन वायर में ड्रॉ कर सकें, मतलब शेप दे सकें। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड से आप लोग देखते होंगे बहुत सारा ज्वेलरी वगैरह बनता है और उसको पतले पतले तार में, वायर में जैसा बना कर करके और डिफरेंट डिज़ाइन दिया जाता है ज्वेलरी में। ओके, तो गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। नॉन मेटल्स दे आर नॉन डक्टाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करना। जैसे मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। मेटल जो कि हार्ड होता है उस पर किसी चीज़ से आप स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, आवाज़ प्रोड्यूस होगा। ओके, नॉन मेटल्स दे आर नॉट सोनोरस। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Metals are good conductor of heat and electricity and have high melting point. Metals इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर है और उसका मेटल्स का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। Ag and Cu are best conductor of heat. सिल्वर एंड कॉपर हीट का बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन लेड और मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। Pb एंड Hg आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये दोनों मेटल है, लेकिन मेटल होने के बावजूद भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल है लेकिन हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेटल्स generally have high density and high melting point. मेटल्स का
हाई डेंसिटी होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर एक्सेप्शन। गैलियम और सीजियम जो है मेटल है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अगर हम इन दोनों सब्सटेंस को पाम में रखेंगे तो बहुत जल्दी मेल्ट कर जाता है। अल्कली मेटल्स lithium, sodium, potassium have low density and low melting point. अल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये सब हैं, उसका लो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो डेंसिटी होता है। अल्कली मेटल क्या होता है, आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे 1A ग्रुप जो होता है उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं सब अल्कली मेटल होते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो अल्कलाइज फॉर्म करता है। नॉन मेटल का देखते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल का यूजुअली लो होता है और मेटल्स का हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगला प्रॉपर्टी ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर क्यों है? मेटल के साथ जो ऑक्साइड बनाते हैं वो मेटालिक ऑक्साइड हो गए, लेकिन वो बेसिक इन नेचर होते हैं क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल्स एसिडिक क्यों है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो हम लोग यहाँ अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। आप लोग मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल Cu plus O2 gives CuO। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर 2 ऑक्साइड फॉर्म करेगा जो कि एक ब्लैक ऑक्साइड है। Al plus O2 gives Al2O3। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन gives एल्युमिनियम ऑक्साइड। Mg plus O2 gives MgO। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो डैज़लिंग वाइट फ्लेम देगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सारे मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, लेकिन अलग अलग तरह का मेटल ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट विथ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल Na and K react so vigorously that they catch fire if kept in the open. Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in the kerosene oil. Na क्या है? सोडियम और K पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम अगर हम खुले में रख देंगे तो क्या होगा? एयर के कांटेक्ट में आने से उसमें आग लग जाएगा। They catches fire. Sodium and potassium catch fire.
तो उससे हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम और पोटाशियम को केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं ताकि कोई एक्सीडेंटल फायर्स नहीं हो, उससे बचाने के लिए। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर surfaces of Mg, Al, Zn, Pb are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation. मैग्नीशियम, अल्मीनियम, जिंक और लेड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो इस लेयर, ये लेयर फॉर्म होने के कारण उस मेटल में फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब मैग्नीशियम, अल्मीनियम, जिंक और लेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म कर जाता है जो कि उसको रोकता है फर्दर ऑक्सीडेशन से। Fe does not burn on heating but iron fillings burn vigorously. आयरन, Fe क्या है? आयरन। आयरन हीट करने पर बर्न नहीं होता है, जलता नहीं है, लेकिन आयरन फिलिंग्स तुरंत बर्न कर जाता है। आयरन फिलिंग्स क्या है? आयरन का बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा या कह सकते हैं आयरन पाउडर। अगर हम लोग फ्लेम के ऊपर आयरन का पाउडर हम स्प्रिंकल करेंगे तो वो तुरंत बर्न हो जाएगा। Cu does not burn but is coated with black copper 2 oxide. कॉपर भी बर्न नहीं करता है, लेकिन हॉट मेटल जो होता है कॉपर का, तो उसके ऊपर ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड का कोटिंग आ जाता है। Au and Ag does not react with oxygen even at high temperature. Au क्या है? गोल्ड और Ag सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर पर भी वो ऑक्सीजन के साथ गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट नहीं करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटल ऑक्साइड्स which react with both acids as well as bases to produce salts and water are called amphoteric oxide. मेटल ऑक्साइड जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, तो उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल Al2O3 plus HCl gives AlCl3 plus H2O. Al2O3 क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो कि मेटल ऑक्साइड हुआ, एल्युमिनियम मेटल हुआ। मेटल ऑक्साइड वो एसिड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है? AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म किया। इसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके NaAlO2 प्लस H2O दिया। अब यहाँ क्या कर रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है मेटल ऑक्साइड, वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। एसिड के साथ भी रिएक्ट किया और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो क्या फॉर्म कर रहा है? सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी एक सॉल्ट है, प्लस वाटर। ओके, क्लियर? एल्युमिनियम ऑक्साइड एक बार एसिड के साथ भी रिएक्ट किया और बेस के साथ भी रिएक्ट किया है और सॉल्ट और वाटर बनाता है, उसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। तो Al2O3 क्या हुआ? एम्फोटेरिक ऑक्साइड हुआ। Most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे Na2O प्लस H2O NaOH।
सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब डिज़ोल्व करेगा, रिएक्ट करेगा, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। सो मेटल ऑक्साइड्स विच डिज़ोल्व इन वाटर, वो क्या फॉर्म करता है? अल्कलीज फॉर्म करता है। K2O plus H2O gives KOH. पोटाशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या फॉर्म किया? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी अल्कलीज है। क्लियर? अल्कलीज किसको बोलेंगे? जो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगा और फॉर्म करेगा अल्कलीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का सेकेंड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। मेटल का वाटर के साथ क्या रिएक्शन है? मेटल वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर रहा है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। ये मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म किया है तो वो अगर वाटर में और सॉल्युबल होगा तो वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा और मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड जो सॉल्युबल है वाटर में और उसमें डिसॉल्व कर जाता है और मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन सारे मेटल्स वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आप देखेंगे कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। कुछ वैसे मेटल होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल एल्युमिनियम, आयरन, जिंक। कुछ मेटल होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम। और कुछ वैसे भी मेटल होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नो रिएक्शन विथ वाटर, फॉर एग्जाम्पल लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। Ca and Mg floats as bubbles of hydrogen stick to their surface. कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल जो है जब वाटर में के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? वो उसके सरफेस पर फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन फॉर्म करता है। तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन जो फॉर्म किया वो कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल के साथ स्टिक कर जाता है और वो बबल्स उसको सरफेस पर लेके आ जाता है। इसका और डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ रहे थे कि मेटल का वाटर के साथ क्या रिएक्शन है। कुछ मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। इसका रिएक्शन देखते हैं। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी रिलीज करता है। पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी इवॉल्व हुआ। यहाँ भी कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस दिया। तो मेटल्स लाइक सोडियम और पोटाशियम reacts vigorously with cold water, and the reaction is so violent and exothermic
that the evolved hydrogen gas immediately catches fire. इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है वो तुरंत फायर कैच कर लेगा। लेकिन कैल्शियम के केस में क्या हो रहा है? कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, यहाँ भी हीट एनर्जी निकलेगा लेकिन लेस अमाउंट में। ये रिएक्शन लेस वॉयलेंट है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ स्टीम। कुछ मेटल्स होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिंक। एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया। आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो ये यहाँ हम लोग देख रहे हैं H2O जो है वो गैसियस फॉर्म में है, मतलब स्टीम के फॉर्म में है। कुछ मेटल्स होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। कुछ मेटल्स होते हैं जिनका वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। Calcium and magnesium starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल जो है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है तो वो बबल्स है जो हाइड्रोजन गैस का है वो मेटल कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस पर से स्टिक हो जाता है और उसे पानी के ऊपर ले आता है, जिसके कारण वो फ्लोट करने लगता है। क्लियर? एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल के सरफेस से स्टिक हो जाता है और उसको पानी के सरफेस पर ले आता है, जिसके कारण वो फ्लोट करने लगता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का थर्ड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा उसको हम लोग देखेंगे। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। एल्युमिनियम प्लस डाइल्यूट hydrochloric acid gives aluminum chloride plus hydrogen. Zinc plus dilute hydrochloric acid gives zinc chloride plus hydrogen. And iron plus dilute hydrochloric acid gives iron 2 chloride plus hydrogen. तो यहाँ हम चारों रिएक्शन में देख रहे हैं कि ये चारों मेटल हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब मेटल हैं और मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करने पर सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है। लेकिन मैग्नीशियम जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है वो फास्टर होगा इन कंपैरिजन टू अदर मेटल। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन के कंपैरिजन में मैग्नीशियम का फास्टर होगा रेट ऑफ
इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फास्टर होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल है इन चारों में। और अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो देखेंगे कि Mg ऊपर है, मतलब कि वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में आता है। और उसके बाद एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ Mg, फिर Al, फिर Zn, फिर Fe। इसका क्या मतलब हो रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस Mg में फास्टर होगा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम में होगा, फिर उसके बाद जिंक होगा, फिर आयरन होगा। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। क्यों? इट इज बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइजेज the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide। अगर मेटल को HNO3 या मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो जो H2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होगा कि वो ऑक्सीडाइज करके H2O बना लेता है। इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर, मतलब हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रहा है उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है, और नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का किसी भी फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है इटसेल्फ, जैसे N2O, NO, NO2, ये सब में वो रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। क्लियर? H2 से वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? बट Mg एंड Mn रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। लेकिन Mg क्या है? मैग्नीशियम, और Mn मैंगनीज। वो रिएक्ट करता है जब डाइल्यूट HNO3 के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इस चैप्टर में अब तक आपने जाना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर, वाटर, एसिड्स, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। अब आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।